आप सभी को जय मसीह की नमस्ते। मैं अपने जीवन की गवाही को आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहनलाल मदेसिया परिवार से, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं अपनी गवाही जो शेयर कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, ये बातें 1999 की बात है। उस समय हमारा जीवन बड़ा संघर्षी जीवन था, क्योंकि मैं अपने परिवार को लेकर के बड़ा संघर्ष कर रहा था। क्योंकि ईश्वर ने मुझे शादी के बाद ईश्वर ने बेटा दिया, और बेटा होने के बाद हमारी पत्नी को कुछ ऐसे शरीर में को तकलीफें आया कि उसको इलाज कराने के लिए मैंने बहुत सारे पैसे को खर्च किया। कोई रिस्पांस नहीं मिला। तंत्र मंत्र की जो शक्ति का जो सोखा तांत्रिक होते हैं उनको भी मैंने सहारा लिया, उनसे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं बड़ा संघर्षी जीवन था मेरा, और मेरे स्वभाव और नेचर भी सही नहीं था, क्योंकि मैं नशा लेने वाला व्यक्ति था। तमाम सारी बुराइयां हमारे जीवन में थी उस समय। मैं गांजा की नशा लेता था, दारू का नशा लेता था, बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, सारी नशाओं से हमारा जीवन भरा हुआ था। इंसानियत नाम की चीज मेरे जीवन में नहीं थी, और मैं रात दिन जो नशा मैं लेता था हमेशा। और अपने परिवार को लेकर जो संघर्ष कर रहा था, उनकी जो तकलीफें थी, उनकी कुछ बीमारी थी उनके शरीर में, और उसके लिए बहुत सारे मैंने पैसा खर्च किया। डॉक्टर, सोखा तांत्रिक, सब में पैसा बहुत खर्च किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। और एक दिन ऐसा समय आया कि वो बड़े भाई से हमको विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया। और लड़ाई जो है बड़ा संघर्षी लड़ाई हो गया, और वो भी हथियार ले लिया था, मैं भी हथियार ले लिए थे, और हम दोनों आपस में कट मर जाते अगर कोई बीच में हम लोग को छुड़ाने के लिए नहीं आते तो। या तो वो हमारा बड़ा भाई रहते, या तो हम रहते, दोनों में एक ही आदमी रह पाता। तो बड़ा संघर्षी जीवन था और बड़ा पीड़ादायक जीवन था। एक तो बेनशा से भरा हुआ जीवन था, दूसरा बात यह है कि मैं अपने परिवार की तकलीफों को लेकर बड़ा पीड़ित था। और उसी बीच में जब विवाद हुआ तो भाई ने प्लान कर लिए, बड़े भाई की, हम अलग रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे। और वो जो है अपने लिए, अपने परिवार बच्चों के लिए अपने भोजन को बनवाया, खाया, और हम लोगों के लिए उन्होंने कोई भोजन नहीं बनवाया, और हम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, उसे रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। तो हमने भी अपने परिवार से कहा कि जो कुछ बना लो, आप भी बना लो खाने के लिए। तो परिवार भी खाना बनाए, हम लोग खाए। और मैं अपने अंदर एक प्लान किया कि मैं अब इस घर को छोड़ करके बाहर चला जाऊंगा। मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, इस घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा बाहर, प्रदेश में चला जाऊंगा, और उधर ही अपनी दुनिया को मैं बसाऊंगा। ये प्लान किया, और मैं टिकट निकलवाया, और हम हमारे बेटा, जो एक ही ईश्वर ने बेटा दिया था, उस बेटे को लिया, अपनी पत्नी को लिया, और अपने कुछ सामान मान लेकर के यहाँ से मैं प्रदेश निकल लिया। और प्रदेश मतलब वो चंडीगढ़ के लिए मैं यहाँ से चल दिया। चंडीगढ़ में अपना घर का तो कोई नहीं था, लेकिन गांव के कुछ लोग थे, उनके साथ में 2-3 दिन उनके साथ में रह करके और यथास्थिति को मैंने ठीक किया। और उसके बाद से मैं अपने बगल में उसी ब्लॉक में एक रूम जो है हमने तलाश किया, रूम मिल गया, और उस रूम में हम अपने परिवार को शिफ्ट कर दिए। हम लोग शिफ्ट हो गए, और वहाँ हम लोग रहना शुरू कर दिए। और वहाँ जो है मैं अपनी मेसन का काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था, तो मैं काम भी शुरू कर दिया, अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया वहाँ पे। कुछ दिन समय आगे बीता, और ऐसा हुआ कि जो मेरी पत्नी जो घर पे बीमार रहती थी, वहां पर उनको बीमारी तकलीफें जो उनके शरीर में बढ़ गया, कर वो बड़ा परेशान हो गई। तो वहां पर भी कुछ में ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। और उसी बीच में एक बगल में एक सिस्टर रहती थी, उन्होंने कहा कि मोहन भाई, ऐसा है कि आप लोग मेरे साथ सुशीला बहन को ले लो, आप भी मेरे साथ चलो, आप लोग गिरजाघर में प्रार्थना होगा, सुशीला बहन ठीक हो जाएगी। तो उनकी बातों को सुन करके मैं उनको
इनकार कर गया। मैं जब आप उनको बोला कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा भरोसा किसी पे नहीं। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया था, मेरे अंदर मन बहुत टूट चुका था, मैं निराश हो चुका था। क्योंकि मेरी पत्नी भी भक्ति भाव करती थी, मैं भी भक्ति भाव में लगा था, जो हमारे पूर्वज करते वैसे वो भी अपने भक्ति भाव में थी, हम भी थे। और मेरे अंदर जो है वहां पर भी नशा लेने की जो आदत थी वहां पर भी थी। और हम हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो जाती थी, ये नशा लेने की वजह से हस्बैंड वाइफ में हम लोगों को लड़ाइयाँ हो जाती थी, झगड़ा हो जाता। और एक बार क्या, मैं कई बार जो है मेरी पत्नी से लड़ाइयाँ हुआ, झगड़ा हुआ। और मैं जब नशा लेता था तो मेरा बेटा आकर के देखता था और कहता था, देख करके जाके अपनी मम्मी से कह देता था कि पापा वहां गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। जब मैं रूम पे आता था तो मेरी पत्नी जो है मुझसे लड़ जाती थी, झगड़ती थी कि आप क्यों नशा ले रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ दे रहे। वो लड़ना शुरू करती थी। मैं उनको आश्वासन देता था कि मैं अब छोड़ दूंगा नशा, मैं नहीं लूंगा। लेकिन मेरे बताना चाहता है कि कुछ समय आगे बीता, मुझे लगा कि मेरे रास्ते की ये मेरी पत्नी मेरे रास्ते की कांटा है। मैं अपने पत्नी को मारने के लिए प्लान किया था। मेरे अंदर 2 बार मेरे अंदर प्लान आया कि मैं अपनी पत्नी को मार डालूं। और एक बार तो मैं उसे मारने के लिए दीवार के सहारे उसको कुछ गर्दन में हाथ लगा दिया था और उसको जमीन से कुछ ऊपर उसको टांग दिया था। उस समय अगर हाथ पैर चलाई होती मेरी पत्नी, अगर लड़ी होती तो मैं उसको मार डालता। मेरा प्लान यही था कि उसको मार के नीचे फेंक दें और कह देंगे कि ऐसे कलमा गिर गई। तो ये प्लान मेरे अंदर आया था। लेकिन अगर हाथ पैर चलाई होती तो मैं उसे मार डालता, लेकिन उस समय हाथ पैर नहीं चलाई और सिर्फ वो रोना शुरू की। इतना रोई, कर रो रही थी, आंसू उसका बहा। तो उसकी आंसू को देख करके मेरे अंदर थोड़ा सा मतलब कि हृदय परिवर्तन हुआ। और उसके बाद से मैंने उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। लेकिन हुआ क्या आगे ये हुआ कि वो बहन जो है, जो बोली थी प्रार्थना में जाने के लिए, पहले तो हम इनकार कर गए थे, लेकिन जब वो फिर डरते डरते बोली कि आप कहे तो कर, मतलब कि आपकी इच्छा हो तो मैं उस बहन की बात को माने। तो मेरे अंदर पता नहीं क्यों हृदय चेंज हो गया। मैंने बोला कि देखो, तुमको अगर विश्वास बनता है तो तुम जाओ, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि भक्ति भाव के लिए हम क्यों रोकने जाए। तो वो गिरजाघर बोली थी, गिरजाघर तो मैं समझ नहीं आया, लेकिन प्रार्थना समझ में आया। मैं समझा कि पूजा पाठ ये होता है, इसके लिए काहे कि रोका जाए। तो यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि प्रार्थना और पूजा दोनों अलग अलग पद्धति है। तो मैंने उनको आजादी दे दिया, वो चली गई और वो गिरजाघर में गई और पास्टर और सारे विश्वासी लोग मिलकर के मेरी पत्नी के लिए लोगों ने दुआ किया, प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद उस पास्टर बोले, उनको आते समय बोले कि सुशीला बहन 2-3 उपवास जो है, शुक्रवार उपवास कर देना, यीशु मसीह के नाम में उपवास रह लेना, ठीक हो जाओगे। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी सप्ताह नहीं बीता और सप्ताह के अंदर ही उनकी बीमारी जो है, उनके शरीर से 90% बीमारी उनके शरीर से अलग हो गया। और जो उनकी बीमारी में राहत मिला तो मुझे भी बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुकून हुआ और उन्हें भी बड़ा सुकून मिला। और वो जो है कल मतलब कि हर संडे जो है, हर रविवार को जो है बच्चे को ले लेती थी और प्रार्थना में चली जाती थी। और मैं जो है पहले जो पूजा पाठ में अपने जीवन चला रहे थे, पूजा पाठ में हम लगे थे, हम पूजा पाठ करते थे, हमारी पत्नी प्रार्थना करती थी, हम पूजा करते थे, वो प्रार्थना करते थे। अब हमें पता लगा कि प्रार्थना और पूजा दोनों अलग अलग पद्धति है, लेकिन उस समय हमको दोनों एक ही लग रहा था। तो वो क्या प्रार्थना करती मुझे कुछ नहीं मालूम होता था कि क्या प्रार्थना कर रही है, और ये जरूर मालूम होता था कि हाँ चाट बिछा ली है और हाथ जोड़ रही हैं घुटने पे आकर के, और क्या बोल रही हैं हमें कुछ नहीं मालूम। तो उनकी प्रक्रिया चल रही थी और मैं पूजा कर रहा था और प्रार्थना कर रही थी। और मेरे अंदर आदत ये भी थी कि मैं, जैसे गांव पे मेरी आदत थी नशा लेने का, वहां पर भी मेरे को नशा लेने की आदत थी। और ये प्रक्रिया उस समय तक चला। और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैं भी बीमार पड़ा
और बीमार जो है ऐसा पड़ा कि खांसी जुकाम हुआ, बुखार हुआ। उसी बीच में मेरे मुंह से ब्लड आना, बार बार ब्लड आना, जब भी थूकते थे ब्लड आना। मैं बड़ा निराश हो गया था, बड़ा चिंतित हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये बात मैं अपनी पत्नी से जरूर बताऊंगा, क्योंकि छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक जीने की हसरत उस समय खत्म हो रही थी। मैं बड़ा टूट गया था कि अब मैं बताता कि मुझे टीबी पकड़ लिया, तो लगता है कि मैं अब मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। बड़ा नर्वस हो गया, बड़ा टूट गया। तो अपनी पत्नी से मैंने बताया, और हम अपनी पत्नी से बताया तो पत्नी ने बोला कि कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, चलिए मेरे साथ। तो कहा तो प्रार्थना में। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा। उस समय मेरा मन जो है घूम गया, क्योंकि बड़ा नर्वस हो गया था अपनी तकलीफों को लेकर के, और इसलिए उसकी बातों में हम सहमत हो गए कि उन्होंने प्रभु विश्वास करके और उनको चंगाई मिला था, उनको फायदा मिला था। इसलिए मैं भी विश्वास कर लिया, उनकी बातों में यकीन कर लिया कि ठीक है मैं चलूंगा। तो मैं गया। तो मैं बताना चाहते कि प्रार्थना चालू था, हम वहां पे पहुंचे। हम भी जाके बैठ गए। सब लोग प्रार्थना जैसे करते थे, आराधना कर रहे थे, वहां पे ताली बजा रहे थे। तो मैं भी बैठ करके और धीरे धीरे हाथ ऐसे चला रहा था कि लोग ये जाने कि मैं नया व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी पुराना हूं। और मन में एक बात लेकर बैठा था कि प्रभु यीशु, आपने मेरी पत्नी को चंगा किया, बहुतों को चंगा किया। आपके बारे में मैंने बहुत सारे चमत्कार के बारे में सुना है, और मैं आपके दरबार में, और मैं अपने जीवन से थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, और मैं बड़ा चिंतित हूँ इस बीमारी को लेकर के जो मेरे मुंह से ब्लड आता है। और मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना जब खत्म हो तो यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि बीमारी मेरा ठीक हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि सच में जब प्रार्थना खत्म हुआ और जब मैं बाहर आया, मैं खेखार के जब थूकता था, मेरे मुंह से ब्लड नहीं आता। मुझे पूरी तरह से प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। और उसी दिन मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता है, मेरे प्रभु। मैं यीशु मसीह में अपनी आस्था रख दिया। मैं यीशु में अपनी आस्था रखा, अपने यीशु मसीह विश्वास कर लिया, और मैं भी यीशु मसीह के दीवाने हो गए। मेरी पत्नी तो दीवानी थी, मैं भी दीवाना हो गया प्रभु यीशु मसीह के। और हम परिवार के साथ हम लोग बराबर संगति में आना जाना शुरू कर दिए। और मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन, मतलब परिवर्तन तो कुछ का, बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो गया। परिवर्तन ये होना शुरू हो गया कि जो नशा में लेता था, उसके लिए हमारी पत्नी पहले से प्रार्थना करती थी, और उसके बाद से उसमें आकर के भी प्रार्थना चालू हुआ। तो ऐसा हुआ कि जो मैं नशा लेता था, जो गांजा पीता था, दारू पीता था, और सब कुछ हजम कर जाते थे, लेकिन जब प्रार्थना दुआ चालू हुआ तो ऐसा हुआ कि वो दारू जो है थोड़ा सा मामूली सा गिलास में मुझे हजम नहीं हो रहा। वहां के जो लोग हैं, जो मिस्त्री थे, उनके साथ मैंने एक बार दारू पी करके आया, और थोड़ा सा मैंने लिया, एक पैक दारू लिया, लेकिन वो दारू मेरे लिए बहुत बड़ा जहर का काम किया। मतलब कि कालरा का रूप हो गया। हम लगता था कि मैं बचूंगा नहीं, इतनी उल्टी रुकती नहीं थी, लगता था मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन प्रभु का, ईश्वर का ऐसी कृपा हुआ कि मेरी जान तो नहीं निकली, बच गया, लेकिन दारू भी छूट गया। मैं दारू अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। वो ईश्वर की ऐसी कृपा हुआ कि लोगों ने प्रार्थना किया, कलीसिया में लोग प्रार्थना किए, और मेरी पत्नी प्रार्थना किए। उनकी प्रार्थना का असर हुआ कि मेरा नशा से मुक्ति मिला, और मैंने दारू छोड़ दिया, सारा नशा छोड़ दिया, और प्रभु यीशु के हम दीवाने हो गए। प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ने लगे। हमारा परिवार, हम बराबर हम लोग संगति जाना आना शुरू कर दिया। उसी बीच में घर से फोन आया। माँ हमारी फोन की, मैंने समाचार पूछा। माँ बोली कि मैं बीमार हूँ बाबू, मैं बीमार हूँ, और लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मैं बोला माँ मेरे पास आ जाओ, यहाँ इलाज करा देंगे। तो मेरी माँ जो है बोली मैं किसके साथ आऊं? मैं बोला जिसके भी साथ आ जाओ। तो मेरे बड़े भाई जिससे लड़ाई हुआ था, उसी के साथ वो आई। तो उस समय मान चलिए गुस्सा मेरा कुछ शांत हो गया था, उनका भी शांत हो गया, और ईश्वर ने कहा उनको उस जगह पहुंचाया, लेकर गए। बीमार गए, लेकिन जाते जाते उनको विश्वास मिलना शुरू हो गया। हमारे साथ वो लोग रहना शुरू किए, और काफी रिस्पांस, फायदा मिलने लगा। मेरी माँ भी काफी अपने आप में स्वस्थ महसूस करना शुरू की, बिना दवा का। उस घर में जाते ही जाते उसको आशीष मिलना शुरू हो गया। और एक दिन हमारी माँ रोने लगी कि बाबू आपकी
बाहर शादी हुआ तो शादी होने के बाद एक लड़का ईश्वर ने दिए, उसके बाद से कोई औलाद नहीं, एक ही औलाद आपके। और 2 लड़कियों की शादी हुआ, वो भी उनके पास भी कोई बाल बच्चे नहीं है, कोख बंद है, जो भैंस है वो भी ठटरा पड़ी हुई है। और इस बातों को लेकर के मेरी माँ बड़ा रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू इतना भर आया कि मैं क्या बताऊं। मेरा मन भी बहुत टूट गया, मैं भी थोड़ा सा आंसू आ गया। और मैं भी उस समय अपनी माँ से बोला कि माँ, कोई बात नहीं है, हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से। हम लोग जिस सत्संग में जा रहे हैं उस सत्संग में हम लोग जाकर के प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह जरूर इसका रास्ता निकालेंगे, हम लोग प्रार्थना को उत्तर देंगे। तो मेरी माँ भी मेरे साथ, भाई भी मेरे साथ जो है प्रार्थना में वो लोग भी जाना शुरू किए, हम लोग जाना शुरू किए। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 2-3 महीना जैसे बीतता है तब तक देखने को मिलता है कि हमारे घरों में खुशखबरी जो है, एक ही बार 4 खुशियां हमारे घर में आई। जो 11 साल तक ईश्वर ने मुझे एक ही बेटा दिया था, एक बेटा देकर के वो बंद था मेरी पत्नी का, ईश्वर ने उन्हें भी फलवंत कर दिया, आशीषित कर दिया मेरी पत्नी को। और मेरी 2 बहन थी, जो शादी हुआ था उनको बाल बच्चे नहीं थे, कोख बंद था, उन लोगों को भी कोख खुल गया। जो भैंस घर में ठटरा थी उसको भी परमेश्वर ने फल बंद कर दिया। और एक एक बार मेरे घरों में 4 खुशियां आई। तो मेरे माँ जो है प्रभु यीशु मसीह में आस्था रखी और बोले कि बाबू, मैं यीशु मसीह की शक्ति को मैं जान गया कि यीशु बहुत शक्तिशाली प्रभु है और मैं यीशु के मैं भी आज्ञाओं को पालन करूंगी और मैं भी उद्धार पाऊंगी। तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अंगीकार किया, उद्धार पाई। और ऐसे हम लोग परिवार में आगे बढ़ने लगे और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने हमको देने लगा। और उसके बाद से मैं अपनी पत्नी से मैंने बोला कि जो हम काम लंबे समय से जो मिस्त्री का काम करते हैं, प्रार्थना करो कि अपना खुद का ठेका काम मिले। तो उसने कहा कि ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना शुरू किया, हमने प्रार्थना शुरू किया। और जो मेसन का काम दूसरे ठेकेदार के पास काम करते थे, और ऐसा हुआ कि ईश्वर ने उसी सप्ताह में अपना खुद का एक कोठी का काम जो है मिल गया मुझे, और उसका जो है एग्रीमेंट हो गया, उसका जो बातचीत हो गया, उसको काम को शुरू कर दिया हमने। और जैसे कोठी को काम शुरू किया और काम को देख करके बगल वाला वो लगा कलमल बोलने की, ठेकेदार जी आप मेरा भी काम करा दीजिए इस काम को पूरा करने के बाद। तो मैंने कहा कि ठीक है, होने के बाद आपका भी काम मैं करा लूं। तो मेरे मन इतना उभर गया कि परमेश्वर ने आशीष देने लगे, तो इतना मन उभर गया कि मैंने बोला अपनी पत्नी से कि आप प्रार्थना करो, मेरे पास काम ही काम हो। तो सच में कल मतलब कि मेरे को ईश्वर ने इतनी आशीष किया कि 7 कोठी का काम जो है शुरू हो गया। 7 कोठी का काम, सोच ले कि उसको चलाने के लिए बहुत सारे लेबर्स और वर्कर्स की जरूरत है। और चालू हो गया और बहुत अच्छा, मतलब उससे बेनिफिट भी आना शुरू हो गया, पैसा भी आना शुरू हो गया, काम में बहुत डेवलप होना शुरू हो गया, आशीष बढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद भी मेरे पास काम आते थे, मैं हाथ जोड़ लेता था कि अब मेरे पास वर्कर्स और मिस्त्री नहीं है, आप किसी और ठेकेदार को आप लोग पकड़ लीजिए। और ऐसे ईश्वर ने आशीष में हमको आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। और उसके बाद काम करते करते कुछ समय आगे बीतता है और हम लोग प्रार्थना की, हमारी पत्नी भी प्रार्थना की कि प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि मेरा पति और हम दोनों मिल करके और प्रभु आपकी सेवा को हम लोग विस्तार करें, आपके राज्य का विस्तार करें। हम आपकी सेवा को करना चाहते हैं। हम इस बातों के लिए प्रार्थना की, मेरी पत्नी भी दुआ। और ईश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया कि इतनी अच्छा बेनिफिट, पैसा कमाने वाला व्यक्ति, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा होता है कि वो अपने कामों के लिए हमें खड़ा करते। और जो हमें प्रार्थना में हम लोग बैठे रहे, और ईश्वर ने जो है, मैं उस प्रार्थना के बीच में वो जो है, मैं बताना चाहते कि 5 दिन का उपवास किया। 5 दिन के उपवास में जो आखिरी दिन था, जो आखिरी दिन क्या बोलते हैं, जो 5वां दिन, जो आखिरी दिन था, रात में हमने परमेश्वर के चरणों में बैठा, पूरी रात बैठा, हम हमारी पत्नी हम लोग बैठे। और उस प्रार्थना के दौर में परमेश्वर की आवाज मेरे हृदय में आया कि जहां से तू आया वहीं चला। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती था, मैं बताना चाहता हूं, उस समय बहुत बड़ी चुनौती था ये कि मैं अपने घर से निकल करके गया था, तो मैं ये बोल के गया था कि मैं जा रहा हूं तो फिर वापस नहीं आऊंगा, उधर ही अपनी दुनिया बसाऊंगा। और परमेश्वर जो है बोलते हैं कि तुम्हें जहां से आए वहीं जा। तो मैं परमेश्वर की आवाज को मैंने थाम लिया, पकड़ लिया, और जो उन्होंने दर्शन दिया
उस दर्शन को भी मैंने अपने जीवन बने हृदय की पटिया पे उसको उतार लिया और आज तक वो दर्शन हमारे हृदय की पटिया पे है और परमेश्वर अपने समय में उसको सब कुछ पूरा किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहां से जब परमेश्वर ने बोला कि कहां से आया वहीं चला जा, तो मैं वहां से अपने परिवार को लेकर के जब घर आया, मैं बताना चाहता हूँ जब घर आया तो मेरे घर के लोग मेरे खिलाफ में खड़े हो गए, मेरे गांव के लोग मेरे खिलाफ में खड़े हो गए और प्रभु यीशु मसीह में चलने के लेकर के वो सहमत नहीं हो रहे थे। वो बहुत टिप्पा टिप्पणी करना शुरू कर दिए, बहुत उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिए, बड़ा मजाक ठट्ठा उड़ाना शुरू कर दिए और लोगों ने बहुत तिरस्कार किया हमको। यहाँ तक मुझे गांव के लोगों ने भद्दे से भद्दी गालियां भी दिया, मारने के लिए प्लान कर रहे थे। मेरे घर के लोगों ने मुझे तिरस्कार कर दिया और ऐसा हुआ कि मैं भी सोचा कि मैं क्या करूं। मैं सोचा कि अब लगता है हमें घर से निकलना पड़ेगा, तो मैं घर से निकलने के लिए प्लान किया और घर से निकला। और मैं जैसे मैं घर से निकलने की प्लान कर रहे थे तब तक एक सेवक जरिए का मतलब की जो है मुलाकात होती है, उनकी जरिए का मतलब की जो है मैं निकल पड़ा। और मैं बताना चाहता हूं कि वो सन जो है 2005 लास्ट ईयर था, मतलब कि पूरी नवंबर का महीना था जो मैं घर से निकला था। वो दिन जो है हम भूलते नहीं। और 1 जनवरी 2006 1 जनवरी को मैं ईश्वर की सेवा को मैंने शुरू किया। और मैं बताना चाहते हैं कि सेवा में बहुत सारी मुश्किल आए, बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई और सताव आया और कई सारे सताव का सामना करना पड़ा। यहाँ तक मीडिया वाले ने हमारे को बगल में बैठ करके बहुत सारे धमकी लोगों ने दिया, मेरा फोटो पेपर में डाला, मेरे खिलाफ में बातें छापा, लेकिन मैं किसी की बातों को परवाह नहीं किया। मैं अपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया और मैं अपने परमेश्वर में अपनी आस्था बनाए रहा। और हम हमारी पत्नी जो है प्रभु की वेदी पे सुबह मतलब हर दिन सुबह शाम बैठना और साप्ताहिक जो है प्रेयर में संडे सर्विस में हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठते थे। और मैं बताऊं जब मैं सेवा में फील्ड में निकला तो एक भी लोग नहीं थे, एक भी आत्माएं नहीं थी। और ईश्वर जो है कई सारे लोगों से संपर्क कराया, कई सारे लोग जो है पता लगा करके मेरे पास आते थे और उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं जो है हम लोग करते थे और उन लोगों को रिस्पॉन्स मिलता था, फायदा मिलता था और कलीसिया का विस्तार होने लगा। और उस बीच में बताना चाहते कई ऐसा मोड़ आया, एक बार ऐसा भी मोड़ आया बताना चाहते हैं कि मैं बड़ा सेवकाई दौड़ में मैं उस बड़ी आर्थिक तंगी में गुजरना शुरू कर दिया और इतना तंगी आ गया। मैं बताना चाहते हैं कि सेवा की दौड़ की बात बताना चाहते हैं कि बड़ा मुश्किल समय आ गया और एक समय ऐसा भी आ गया कि शाम को मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। सेवा की दौड़ की बात बता रहा हूं। तो मैं बड़ा निराश इस बात की हो गया कि मैं परमेश्वर से बोलता था कि प्रभु आपने तो भेजा अपने सेवा के लिए, अपने सेवा कार्यों के लिए मैं आपकी सेवा कार्य कर रहा हूँ, पर मेरे साथ इतनी तंगी, इतनी परेशानी क्यों है, इतनी दिक्कत क्यों है? इस बात को लेकर बड़े चिंतित था। मैं छत पे जाकर के एक चादर लेकर बिछा करके सो गया और 7-8 बजे की बात है और ये नहीं कि 10 बजे 11 बजे रात की बात है। मैं ऐसे तकिया लिया और चादर बिछा करके आसमान की तरफ आके कर दिया और मने मने में सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ कि प्रभु मैं आपकी सेवा करता हूँ और मेरे साथ ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानी है, मैं क्या करूं? और उस समय बड़ा तंगी था। मैं अपनी पत्नी से कहा था कि शाम को मेरे को भोजन नहीं, लेकिन अपनी पत्नी से कहा था कि जो कुछ है हमारे पास उसमें परमेश्वर, उस बातों को लेकर परमेश्वर को आप धन्यवाद दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कल की चिंता ना कर, कल की चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर। तो उस वचन को मैंने ध्यान दिया और उस वचन पे मैं खड़ा हुआ और अपने पत्नी को बोला और वैसे ही उन्होंने की और मैं बोला कल की चिंता ना करो, परमेश्वर कहीं ना कहीं प्रबंध करेगा। परमेश्वर हमारा ये वचन कहता है। और मैं बताना चाहता हूँ उसी रात की बात है, तो मैं छत पे जो कलमत लेगी जो तारे आसमान में तारे गिना था, मन मन सोच रहा था। पता है क्या, मैंने वहां पे बड़ा विचित्र दर्शन देखा। मैंने ये दर्शन आज तक मेरे हृदय की पटिया पे आईने के समान झलकती है। मैंने क्या दर्शन देखा कि आसमान, मतलब कि करीब हमको लगता है कि 100 फीट की भी ऊंचाई नहीं होगा
बहुत नजदीक, जैसे टीवी का सीरियल सामने आता है वैसे मेरे सामने एक दृश्य आ रहा है क्या, कि चमचमाती बर्तन जो है वो ऐसे, वो बर्तन को मैं क्या आपको व्याख्या करूं, जो उसपे आग नहीं ठहरी, इतनी चमचमाती, और उसमें किसी किसी का भोजन व्यंजन जो है का मतलब की, और ये नहीं कि थोड़ी जगह, बड़े विस्तार से इसे परमेश्वर दिखा रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं, और ये करीब 7 और 8 के बीच की बात है। खुली आंखों से वो दर्शन मेरे को मिला। वो बड़ी तंगी हालात में गुजर रहा था, और मैं बताना चाहता हूं कि जब वो मैं देखा तो मैं आंखों को ऐसे कर रहा हूं कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं, अपने आप को ऐसे कर रहा हूं। तो मैं खुले आंखों से वो दर्शन देखा, और मैं उसी वक्त में पूछ पड़ा कि प्रभु आप ये क्या दिखा रहे हैं। तो उधर से आवाज आ रही है, परमेश्वर आवाज आ रहा है कि इसी बात की तू चिंता करता है ना, देख मैं तेरे लिए उत्तम उत्तम वस्तु तेरे लिए में रखा है। वो दिन को मैं भूलता नहीं मेरे भाई बहन। और सच में मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन तक तो दर्शन नहीं मिला था, उससे पहले तो मैं बड़ी सेवकाई में अपने संघर्ष किया था, लेकिन उस दिन जो सवेरा हुआ, मेरे घरों में एक झोला चावल दाल आटा मेरे घरों में आ गया। मेरा भांजा जो है ले आके पहुंचा गया। मैं अपने भांजा से, अपनी बहन से कुछ नहीं बोला था, अगल बगल को किसी ने कुछ बोला था, मैं सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दिया था, और उस वचन को लेकर मैं खड़ा हुआ था। और परमेश्वर ने ऐसी आशीष किया कि मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन किसी भली वस्तु के लिए मोहताज नहीं होने दिया, खाने के लिए मोहताज आज हमें वर्तमान में नहीं किया। आज परमेश्वर सब कुछ से हमें तृप्त कर रहे हैं, और जो भी हमारी इच्छा हमारी बनती है, जो भी चाहत बनती है, उसे प्रभु पूरा करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि वो दिन बड़ा संघर्षी जीवन था जो सेवकाई दौड़ में आया। आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है उद्धार पाए, बहुत सारे लोग प्रभु को जाने, और परमेश्वर का राज्य बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ। आज और वर्तमान में हम परमेश्वर की सेवा कार्यों में हैं। परमेश्वर की बड़ी असीम कृपा है हम पर है। हमारे बेटे, हमारे बड़े बेटे, हमारे छोटे बेटे, हमारी पत्नी, हमारी बहू, हमारे नाती पोते, सब पे परमेश्वर आशीष किया, पूरी कलीसिया पे आशीष किया, और परमेश्वर का बहुत बहुत अनुग्रह हमारे साथ है। और हम आप सबके लिए दुआ करेंगे कि ईश्वर आप लोगों को भी बड़ा आशीष और बरकत दे, और ये गवाही आप लोगों के जीवन के लिए बहुत कुछ आशीष का फल देगी, हमें विश्वास। आप सबको जय मसीह।